दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नीरज सिंह। आपका स्वागत है इंडियन विधि संहिता में। जी हां साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अच्छा अधिवक्ता कैसे चुनें। जी हां दोस्तों, कई व्यूवर्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एक अच्छे अधिवक्ता को कैसे चुन सकते हैं, कैसे रख सकते हैं अपने केस को लड़ने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए कुछ विशेष बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो कि मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा और समझाने का भी प्रयास करूँगा। तो साथियों इस वीडियो से जुड़ जाइए लास्ट तक और अपना अधिकार जानिए कानून की सरल भाषा में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, वर्तमान समय में जब अधिकतर लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होते जा रहे हैं तो न्यायालयों में मामले की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अच्छे वकील का चुनाव कई बार केस जीतने या हारने का कारण बन जाता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि न्यायालय में उसका पक्ष अच्छे अधिवक्ता द्वारा रखा जाए, लेकिन अच्छे अधिवक्ता का क्या अर्थ है और अधिवक्ताओं की भीड़ में से अच्छे अधिवक्ता को चुनना एक दुरूह कार्य जान पड़ता है। आइए समझते हैं कि अच्छे वकील का चुनाव कैसे करें। तो दोस्तों इसमें यही बताया जा रहा है कि आजकल के समय में जो इस समय चल रहा है 2024 आने वाला है हमारा 2025, ठीक है, इस समय अच्छे अधिवक्ता को चुनना एक बहुत मुश्किल कार्य हो गया है, जिन्हें हम लोग समझ नहीं पाते कि कौन अच्छा मतलब एडवोकेट है, कौन अच्छा अधिवक्ता है, कौन अच्छा वकील है, जिससे हम अपनी मदद बहुत ही बढ़िया तरीके से हम अपना केस जीत सकें। तो इस समय बहुत मुश्किल हो गया है वकीलों को चुनना। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं दोस्तों, आइए इसको समझते हैं फिर आगे बात करते हैं। जैसा कि पहले नंबर पे यह लिखा गया है, वकील की उम्र क्या होनी चाहिए। दोस्तों आप इस बात पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दें। कई बार हम जन लोग यह जानते हैं कि अधिवक्ता यदि अधिक उम्र का हो तो अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास वकालत का गहरा अनुभव होगा। हमेशा ऐसा होता नहीं है। कई बार लोग किसी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं और देखने में वे अनुभवी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अनुभवी होते नहीं हैं। दोस्तों आप इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, एनरोलमेंट नंबर से जाने अनुभव। जी हाँ दोस्तों, अधिवक्ता के आईडी कार्ड से या फिर उसके लेटर हेड से उसके एनरोलमेंट नंबर का पता चलेगा। उसमें वह वर्ष दर्ज होता है जिस वर्ष से उसने न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। तो दोस्तों आप इस तरीके से कुछ छानबीन भी कर सकते हैं अगर अच्छे वकील आप चुन रहे हैं तो। और तीसरे में ये लिखा हुआ है दोस्तों, अधिवक्ता से कोर्ट में मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अधिवक्ता चुन रहे हैं तो कोर्ट में सबसे पहले जाएं, हाई कोर्ट जाएं। अगर प्रयागराज से तो हाई कोर्ट में जाएं, तो वहाँ से एक अच्छा वकील भी आप चुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके विचारों को भी समझकर आप उनको मतलब अपने केस के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तीसरे में क्या लिखा गया है दोस्तों, जब भी अधिवक्ता से मिलने जाएं तो उससे कोर्ट में मिलें। ठीक है दोस्तों, ये भी बता रहा है कि कोर्ट में ही मिले, क्योंकि बेहतर वकील मिलेंगे आपको, समझदार व्यक्ति मिलेंगे, जो अनुभवी हो वो मिलेंगे आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि उसके पास कितनी फाइलें हैं, उसकी कोर्ट में क्या ख्याति है और लोग उससे किस तरह से मिलते हैं। आप कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट में कई लोग ऐसे होते हैं जो सीनियर होता है, जिसके पास अच्छा नॉलेज होता है, तो उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है, अगर आप जाएं कोर्ट में जाएं तो लोगों को देखकर, वकीलों को देखकर, समझकर तब जाकर आप एक अच्छा वकील रखिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ कुछ और भी बातें लिखी गई हैं जो कि हमारा चौथा नंबर पे है, मामले का विशेषज्ञ। जी हाँ दोस्तों, न्यायालय में कई तरह के मामले होते हैं, जैसे सिविल मामला या दांडिक मामला या टैक्स से संबंधित मामले आदि हैं। आपका जो भी मामला हो उससे संबंधित विशेषज्ञ वकील का ही चुनाव किया जाना चाहिए, ठीक है। इससे संबंधित जो है वकील का ही चुनाव किया जाना चाहिए। और पाँचवें नंबर पे हमारा जो है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिए, इस बात में दोस्तों महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अच्छा वकील चुन रहे हैं तो दोस्तों उपरोक्त सभी बातों को साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वकील साहब आपको पर्याप्त समय दें, ठीक है। कुछ वकील ऐसे होते हैं जो समय नहीं देते हैं, बस आपकी फाइलें वगैरह देते हैं, उसके बाद अपने से ही केस देखते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, आप केस हार जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, वो आपके केस के लिए पर्याप्त समय दे, जांच पड़ताल करे, बातों को समझे, ऐसा वकील आप चुनिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जैसे हुआ बस हाँ भैया ठीक है, बस ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों, ठीक है। आपके मामले को ठीक से सुने, मामले को सुनने के बाद आपको उपयुक्त कानूनी सलाह दे और आगे की रणनीति
कि वह आगे क्या करने वाला है, इस बारे में आपसे स्पष्ट चर्चा करें। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा अच्छा अधिवक्ता कैसे चुनना है, कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना है, कौन से नियम पर चलना है, कैसे हम वकील को चुन सकते हैं, कहाँ जाकर समझ सकते हैं, चुन सकते हैं वकील को। तो दोस्तों आई होप उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इस आपका अगर आपके मन में ये डाउट था कि अच्छा वकील कैसे चुने, तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपका डाउट क्लियर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।